सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, टॉप मिलिट्री फैक्ट्स के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारी इस नई सीरीज के पहले एपिसोड में हमें आप सभी का एक बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस देखने को मिला था, तो इसलिए आज हम आपके सामने कुछ और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर हाजिर हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि 1974 में अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA ने एक प्रोजेक्ट एजोरियन को लॉन्च किया था और ये प्रोजेक्ट खास करके पैसिफिक ओशन में डूबी सोवियत यूनियन ओरिजिन की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन K-129 को रिकवर करने के लिए था। और सोवियत यूनियन की इस K-129 सबमरीन को रिकवर करने के लिए इसी प्रोजेक्ट एजोरियन के तहत US की CIA ने एक खास तरह की स्पेशल शिप बनाई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रोजेक्ट में अमेरिका की CIA सोवियत यूनियन की उस पूरी सबमरीन को हासिल करने के बजाय केवल उसके आगे के हिस्से को ही रिकवर कर पाई थी। और इस प्रोजेक्ट एजोरियन की सबसे खास बात यह है कि ये कोल्ड वॉर के समय का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और सबसे सीक्रेटिव इंटेलिजेंस ऑपरेशन में से एक है, जिसकी कीमत उस समय करीब $800 मिलियन थी। और वही कीमत अगर आप आज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये कीमत होगी करीब $4 बिलियन। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर इतना पैसा लगाने का फायदा कुछ हुआ नहीं और अब ये भी कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट एजोरियन के साथ सोवियत यूनियन ओरिजिन की सबमरीन की तकनीक हासिल करने की जो US CIA की योजना थी वो पैसिफिक ओशन के पानी में बह गई, यानी कि दिल के अरमां पानियों में बह गए। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि साइज और कैपेबिलिटीज के मामले में जो US नेवल एयरफोर्स और जो मरीन कोर है ये मिलकर दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एयरफोर्स में आती है। अब आप ये गैस करिए कि जब US नेवल एयरफोर्स और उनकी मरीन कोर मिलकर दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एयरफोर्स है तो फिर पहले नंबर पर कौन है? अगर आपने गैस कर लिया हो तो हम भी आपको इसका आंसर बता दें कि पहले नंबर पर है US एयरफोर्स। अब आप ऐसे मत सोचिए, नंबर 8 की तरफ बढ़िए। नंबर 8, हमने अपने टॉप मिलिट्री फैक्ट्स के पहले एपिसोड में SR-71 ब्लैकबर्ड एयरक्राफ्ट के बारे में बात की थी, जो कि किसी इंसान द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इस SR-71 को बनाया जाना था तब इसके लिए टाइटेनियम जैसे रॉ मटेरियल को हासिल करने के लिए अमेरिका ने दुनिया भर में कई सारी फेक इंडस्ट्रीज बनाई थी ताकि वो उन कंपनीज के जरिए रशिया से भी टाइटेनियम खरीद सके, क्योंकि रशिया टाइटेनियम के मेन प्रोड्यूसर्स में से एक है। और बाकी अमेरिका और रशिया के बीच कितना प्यार है ये तो आप सभी जानते ही हैं। ये उतना ही प्यार है जितना पाकिस्तान और चीन को भारत से है। नंबर 7, 2005 में वॉर गेम के दौरान एक ऐसी घटना हुई थी जिसे सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। असल में हुआ यह था कि एक सिंगल स्वीडिश डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ने अमेरिका के न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर USS रोनाल्ड रेगन को डिफीट कर दिया था, या फिर यूं कहें कि वर्चुअली उसे डुबो ही दिया था। और इसका कारण ये था कि स्वीडन की वो सबमरीन इतनी ज्यादा साइलेंट थी कि पैसिव सोनार उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाई थी। और इसके चलते सबमरीन ने इस वॉर गेम के दौरान मल्टीपल हिट करके स्कोर किए थे, यहाँ तक कि हिट करने के बाद वो चली भी गई थी तब भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के F-22 फाइटर की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा सुप्रीम है कि अमेरिका ने ये फाइटर आज तक किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं किया है, यहाँ तक कि इजराइल जैसी अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को भी नहीं। हाँ, मैं मालूम है कि अभी आप में से कुछ ये कहेंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट आई है कि अमेरिका अपने F-22 फाइटर इजराइल को देगा, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट को लेकर कंफर्मली तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक कि सच में ये फाइटर्स इजराइल को एक्सपोर्ट नहीं हो जाते हैं। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का जो F-35 फाइटर है उसके पायलट जो हेलमेट पहनते हैं उसके अकेले की ही कीमत करीब $4 लाख है। और ये हेलमेट F-35 के हर एक पायलट के हेड के अनुसार ही कस्टमाइज किया जाता है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि F-35 के अगर 2 पायलट हैं तो वो एक दूसरे का हेलमेट इस्तेमाल कर लें। असल में जो हर एक पायलट का हेलमेट होगा वो उसी के हेड के अनुसार होगा, यानी कि वो किसी दूसरे पायलट को आएगा ही नहीं। और इस हेलमेट पर जो इतना $4 लाख का खर्चा किया गया है ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसी के चलते इस हेलमेट को दुनिया के सबसे कैपेबल हेलमेट में गिना जाता है और आप इसे इंजीनियरिंग का एक सबसे बेहतरीन पीस भी कह सकते हैं। नंबर 4, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझते होंगे, जब कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो उस क्रैश में पायलट की इनवैल्यूएबल कॉस्ट के साथ कई मिलियंस का नुकसान भी होता है। लेकिन आपके हिसाब से आज तक किसी एयरक्राफ्ट क्रैश में सबसे ज्यादा कितना नुकसान हुआ होगा? अगर आप सोच रहे होंगे कुछ $मिलियन, तो आपको बता दें कि एक ऐसा क्रैश है जिसमें कीमत करीब बिलियंस में है। आपने बिल्कुल सही सुना, बिलियंस में। और ये हुआ था 2008 में जब एक B-2 बॉम्बर क्रैश हुआ था। हालांकि उस एयरक्राफ्ट का पायलट इजेक्ट होने में सफलतापूर्वक कामयाब हो गया था, लेकिन उस प्लेन की ही जो अकेले की कीमत थी वो करीब $2.1 बिलियन थी।
नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल में कोलकाता में 1255 किलोमीटर साउथ ईस्ट पर कुछ आइलैंड्स मौजूद हैं जिन्हें असल में कोको आइलैंड्स कहा जाता है। और ये कोको आइलैंड्स रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनमें यह दावा किया जाता है कि जो नेहरू गवर्नमेंट थी उन्होंने इस जमीन को बंजर समझ के ये जमीन ब्रिटिशर्स को दे दी थी और फिर ब्रिटिशर्स ने वो जमीन बर्मा को दी और फिर बर्मा ने 1994 में आइलैंड की ये जमीन हमारे चहेते पड़ोसी देश चीन को लीज पर दे दी थी। और अब चीन इसी आइलैंड की मदद से भारत की मिसाइल टेस्ट पर जासूसी करने का काम करता है। और ये जो आइलैंड्स हैं ये अंडमान एंड निकोबार के बेहद ही करीबी हैं और इसलिए कह सकते हैं कि जिन आइलैंड्स को बंजर जमीन समझ के ऐसे ही दे दिया गया था असल में वो रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण थे और उनकी जो कीमत थी वो बिलियंस में थी। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन एयरफोर्स ने एक बार जॉर्जिया कोस्ट के शैलो वाटर्स में करीब 7600 पाउंड के न्यूक्लियर बॉम्ब को खो दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, खो दिया था। हालांकि अच्छी बात यह है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए जो एक महत्वपूर्ण प्लूटोनियम कैप्सूल की जरूरत होती है वो इस बॉम्ब में नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें रेडियो एक्टिव यूरेनियम और करीब 400 पाउंड के टीएनटी का एक्सप्लोजिव पावर तो जरूर था। और आपको ये भी बता दें कि अमेरिकन एयरफोर्स ने जो अपना ये बॉम्ब खोया था ये उन्हें मिला भी नहीं था। हालांकि उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी लेकिन कोशिश में सफलता नहीं मिली। अब बाकी ये बॉम्ब अभी कहाँ है और कहाँ पड़ा है इसके बारे में तो तब तक कोई नहीं कह सकता है जब तक कि कुछ, बाकी तो आप समझ ही सकते हैं। फैक्ट नंबर 1 पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, यूएस एयरफोर्स के एरिया 51 के बारे में तो आप में से हर किसी ने सुना ही होगा। जो यूएस एयरफोर्स की एक ऐसी हाईली क्लासिफाइड फैसिलिटी है जो नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज में आती है और इस क्षेत्र में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है और न ही किसी को इस बारे में जानकारी है कि एरिया 51 में एक्चुअल में होता क्या है। और अक्सर समय समय पर अमेरिका के इस एरिया 51 को लेकर कई अलग अलग तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आती रहती हैं। कोई कहता है कि अमेरिका यहाँ पर अपने सबसे घातक हथियारों को टेस्ट करता है, कोई कहता है कि अमेरिका यहाँ पर एलियन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, कोई तो ये भी कहता है कि यहाँ पर अमेरिका ने एलियन पकड़ के रखे हुए हैं और उन पर अमेरिका टेस्ट करता है। खैर, इस तरह की बातें कई सारी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक इसी तरह का एरिया 51 मौजूद है जिसके बारे में सुना तो सबने है लेकिन एक्चुअल में वहाँ होता क्या है इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। और भारत का जो वो एरिया 51 है उसे हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जानते हैं, जिसे पहले व्हीलर आइलैंड भी कहा जाता था। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत का एरिया 51 कैसे हुआ तो आपको ये बता दें कि आप ये तो जानते होंगे कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड मौजूद हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह की मिसाइल टेस्ट होते रहते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड वाली फैसिलिटी है ये केवल मिसाइल टेस्टिंग के लिए नहीं बनी है बल्कि यहाँ पर और भी कई सारी चीजें होती हैं और इसके अंदर वास्तव में क्या होता है ये अभी तक अननोन है और इसके बारे में बेहद ही कम लोगों को जानकारी होगी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।